हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंपेरेबल मैट्रिसेज एंड नॉन कंपेरेबल मैट्रिसेज। दोनों के डिफिनीशन को देखेंगे और साथ ही साथ एग्जांपल को भी देखेंगे काफ़ी यूनिक तरीके से। तो आइए सबसे पहले जो है कंपेरेबल मैट्रिसेज को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमारा हेडिंग होने वाला है कंपेरेबल मैट्रिसेज। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे two matrices are said to be comparable if they are of the same order। दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। एकदम सिंपल सा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि दो मैट्रिक्स को हम कंपेरेबल बोल सकते हैं, यानी कि दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन कब? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो तो सेम हो। देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल ध्यान से। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं शॉर्ट में मैट्रिक्स को। यहाँ पे जैसे एक मैट्रिक्स ए है तो शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं हम ए आई जे बिना एक्सपेंड किए हुए, और इसका ऑर्डर क्या है m/n है। एंड यहाँ पे एक मैट्रिक्स बी है, इसको भी शॉर्ट में ही लिख रहे हैं हम Bij, इसका भी ऑर्डर क्या है तो m/n है। तो ये दोनों जो है कैसा मैट्रिक्स होगा तो कंपेरेबल होगा। कारण क्या है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। इसमें सिर्फ ऑर्डर को ही देखना है, बाकी क्या है नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम P लिख रहे हैं, एलिमेंट डाल रहे हैं A B फिर यहाँ C D। तो ये मैट्रिक्स जो है किस ऑर्डर का है तो 2/2 ऑर्डर का है। फिर यहाँ पे कोई दूसरा मैट्रिक्स हम Q ले रहे हैं, एलिमेंट मान लेते हैं 3 4 7 9 है। इसका भी ऑर्डर क्या है तो 2/2 है। यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है बिल्कुल सेम है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स भी क्या होगा तो कंपेरेबल होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम X लिख रहे हैं, एलिमेंट डाल रहे हैं A B C D। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है तो 1। नंबर ऑफ कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें 4 कॉलम है, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो 1/4 है। फिर यहाँ मान लेते कोई मैट्रिक्स Y है, इसके एलिमेंट को लिखते हैं 1 2 -9 10। तो इसमें भी नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम क्या है तो 4 है। यानी यहाँ पे भी जो दो मैट्रिक्स है ये दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है। तो ये दोनों का ऐसा मैट्रिक्स होगा तो कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा। इसमें एलिमेंट मैच करे ना करे इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए तो सेम होना चाहिए। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉन कंपेरेबल के बारे में। यानी यहाँ पे हम देखने वाले हैं नॉन कंपेरेबल मैट्रिसेज। तो आइए इसको भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे टू मैट्रिसेज आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। two matrices are of different orders are known as non comparable matrices। यानी कहने का मतलब है कि दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तो कंपेरेबल, और अगर दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है तो नॉन कंपेरेबल। जैसे एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम ए ले लिए, एलिमेंट 1 2 3। ऑर्डर का बात करते हैं तो नंबर ऑफ रो आपका 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, यानी कि 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फिर यहाँ एक मैट्रिक्स हम बी ले लेते हैं, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का हो गया तो 2/2 ऑर्डर का हो गया। तो देख रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है क्या डिफरेंट है, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा तो नॉन कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा। यानी यहाँ पे हम दोनों मैट्रिक्स में कोई भी कंपेरिजन वगैरह नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे P हमारा एक मैट्रिक्स हो गया 2 3 7 9 10 11। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये जो है आपका 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम Q ले लेते हैं, मान लेते हैं ऐसे करके।
अब इसके ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 2 है, तो ये 3/2 का हो गया। तो ये 2/3 है जबकि वो क्या है 3/2 है, तो बिल्कुल डिफरेंट ऑर्डर है। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों का ऐसा मैट्रिक्स होगा तो नॉन कंपेरेबल होगा। तो अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है सेम हो जाता है तो उसको कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं, और वहीं दोनों का ऑर्डर जो है डिफरेंट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो नॉन कंपेरेबल मैट्रिसेज बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल मैट्रिसेज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।